वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का वीडियो यदि आप लोगों ने मेरा ध्यान से देखा हो तो उसमें हमने बातचीत करी थी बच्चों एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। और टाइप्स ऑफ एरर में मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको इनके टाइप्स क्लियर करे और इनको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं उनकी भी बातचीत हमने कर ली है, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर को भी हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था कि हमारे थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक हमारे लिए एरर का इम्पॉर्टेंट रहेगा बच्चों, वो रहेगा बच्चों, यू कैन से दैट इट इज़ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। कल मैंने इसका एक पार्ट आप लोगों को समझाने की थोड़ी सी कोशिश की थी। आज उसको हम रिवाइज करते हुए इसके आगे के पार्ट पर बढ़ेंगे और उससे कंसर्न न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो बात हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एब्सोल्यूट एरर। बच्चों, एब्सोल्यूट एरर का मतलब मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाने की कोशिश किया था। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है, सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, सब आपने 3 बार उस एक्सपेरिमेंट को किया और आपको 3 अलग अलग आपको रीडिंग्स मिल रही हैं, 3 अलग अलग रीडिंग्स हमें मिल रही हैं। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट रीडिंग है हमारी A1, सेकेंड रीडिंग है A2, थर्ड रीडिंग है A3। हम तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। हम तीनों का जब एवरेज निकालेंगे तो वो जो एवरेज वैल्यू होगी बच्चों, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। तीनों का एवरेज। मान लीजिए मैं 3 बार नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल को 4 बार कर रहा हूँ, 4 रीडिंग्स में ले रहा हूँ, तो मैं चारों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दूंगा, एवरेज मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और उस एवरेज वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, उस एवरेज वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी की कहते हैं। इन जनरल, लेट यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट n टाइम्स। कितनी बार कर रहे हैं बच्चों हम प्रैक्टिकल को? n टाइम। तो बेटा उसकी मीन वैल्यू कितनी होगी? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय n। और इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ AI अपॉन n, ठीक है। दैट इज द मीन वैल्यू। और इस मीन वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे बच्चों? दैट मीन वैल्यू इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू। ओके। अब मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द मीन वैल्यू। आप जैसे फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा A1। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? A1 माइनस A मीन। ऐसे ही डेल्टा A2 माइनस A मीन। सिमिलरली यू कैन फाइंड डेल्टा AN विच इज इक्वल टू AN माइनस A मीन। तो हम जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस हैं और जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, उनका डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो उस डिफरेंस को ही बेटा हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर may be positive, negative as well as zero also। एब्सोल्यूट एरर तीनों पॉसिबल है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। जब हम इससे आगे की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों पॉसिबल है। तो यदि मैं ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, इन एब्सोल्यूट एरर का यदि हम मीन निकालें तो हमें इन एब्सोल्यूट एरर के मोड वैल्यू की जरूरत होगी। मोड वैल्यू मीन्स इनकी केवल पॉजिटिव साइन वाली वैल्यूज को ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अर्थमेटिक मीन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं अर्थमेटिक मीन ले रहा हूँ जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सब का। और इस समय मुझे केवल एब्सोल्यूट एरर का पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करना है। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे बात हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हमें एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज लेना है तो हम इनकी केवल
मोड वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसिडर करते हैं। इसलिए आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हैं बेटा, ये है डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन का मतलब क्या है, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा ए वन को भी हमने मॉड में लिखा हुआ है, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, अप टू डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये डेल्टा ए मीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स द मीन एब्सोल्यूट एरर। क्यों कह रहा हूँ मैं इसको मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ये जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सब एब्सोल्यूट एरर का क्या है बेटा, ये मीन है। इसलिए मैंने इसको बोला है मीन एब्सोल्यूट एरर, और मैं इनका केवल मॉड साइन ही यहाँ पर मतलब पॉजिटिव वैल्यू मैं इनकी ले रहा हूँ। अब बात करना चाहता हूँ बेटा मैं आपसे रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर के बाद में हम बात करेंगे परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर की क्या डेफिनेशन है बच्चों, आपको मैंने दो चीजें बताई। एक तो मैंने आपको बताया ए मीन। ए मीन का मतलब क्या है बेटा, ए मीन का मतलब है मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। और डेल्टा ए मीन का मतलब क्या है, डेल्टा ए मीन का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर। इन दोनों का यदि हम रेशो निकाल लें, किन दोनों का, डेल्टा ए मीन और ए मीन का यदि हम रेशो निकालते हैं तो इस रेशो को ही बेटा क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। हाउ यू कैन डिफाइन रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मीन्स इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू। आप लोगों को बात समझ में आ रही है, रिलेटिव एरर मीन्स इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन द मीन वैल्यू। इस रेशो को बेटा हम रिलेटिव एरर कहेंगे। और यदि आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आप यदि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, देन इट विल बी द परसेंटेज एरर। तो यहाँ तक हमारी बात ये कंप्लीट होती है तीनों एरर्स के लिए। क्या क्या बताया मैंने आपको, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के बाद में रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। इज दैट क्लियर? तो आपको ये एक एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। एग्जांपल 2.7 हम देखते हैं बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखते हैं क्या है। When we measure the period of oscillation of a simple pendulum, ये प्रैक्टिकल हम लैब में करेंगे, तो in successive measurements the reading turn out to be, there are 5 readings you can see, 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second। आपको मैंने बताया कि आपने इस प्रैक्टिकल को 5 बार किया है और आपकी पांचों टाइम्स में जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड योर क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो बेटा हम मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। सारे ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके यदि हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे देन इट इज 13.12 अपॉन 5 एंड इट कम्स आउट टू बी 2.624 सेकेंड। कितना आ रहा है बेटा ये, 2.624 सेकेंड। इसको हम डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक ही लिख रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको 2.62 सेकेंड भी लिख सकता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं ये सब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक हैं बच्चों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक है, इसलिए हमने हमारी मीन वैल्यू को भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही कंफर्म हमने किया है 2.62 सेकेंड।
नाउ दिस इज योर मीन वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है बच्चों, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। ये देखिए, ये जितनी भी इसकी ये इंडिविजुअल मेजरमेंट्स थी उनमें से हमने मीन वैल्यू को माइनस कर दिया है। आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों, 2.63 माइनस 2.62 दैट इज 0.01 सेकेंड। That 0.01 second represents the absolute error in the first measurement. What this represent? This represents the absolute error in the first measurement. आप सेकंड देख सकते हैं बच्चों, सेकंड एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आ रही है, अगेन नेगेटिव, then positive, and we have discussed also that the absolute errors may be positive as well as negative and it may be zero also. तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई कि हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। अब हम जब रिलेटिव एरर की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है कि रिलेटिव एरर से पहले हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। मतलब हमने ये जितनी भी जो ये आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली हैं इन सब का आपको मीन निकालना है। और मैंने आपको बताया है कि मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव साइंस को ही कंसीडर करना है। सो यू कैन सी हियर द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर कैन बी कैलकुलेट इन दिस वे। आपने सबका पॉजिटिव साइन ले लिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया आपने, देन इट इज व्हाट, इट इज 0.01 second, 0.01 second. That will be the mean absolute error. Okay? बच्चों इसके बाद जब मैं रिलेटिव एरर की बात करूंगा तो रिलेटिव एरर क्या होगा बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज 0.11 सेकेंड, और मीन वैल्यू कितनी थी बच्चों, मीन वैल्यू है 2.62 सेकेंड। दोनों का जब हम रेशो निकालते हैं, दोनों का रेशो निकालते ही हमें रिलेटिव एरर, और उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें कुछ सेम टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी हैं, उनको भी आप लोग सॉल्व करना। तो एक बार मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स में भी आती हैं। हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस of the individual measurement and the true value. उसके बाद हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर divided by the mean value, that is what the relative error, and when relative error is expressed in percentage it is called the percentage error, and after that we have discussed a numerical. तो यहाँ पर बच्चों हमारी टाइप्स ऑफ एरर की बात पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, जिसमें हमने सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इन सब की बात यहाँ तक हम पूरी करते हैं। अभी इसमें हमारी एरर को लेकर और कुछ बातें और बाकी हैं भी, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर हम चलेंगे, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों के ही प्रोसेस पे हमें बात करनी है। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन करें इस पार्ट को यहाँ तक, और इस पर बेस्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी आप जितने सॉल्व कर सकते हैं साथ के साथ सॉल्व करते रहिए, बाकी की क्लासेस में हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप अपना रिवीजन करिए। ठीक है, सो प्लीज़ टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।